नमस्कार। आज की वीडियो का टॉपिक है कान। आजकल कान की तकलीफें बहुत ज्यादा देखने में आती है। कान से कम सुनाई देना, पेन होना, इन्फेक्शन होना, कान में से तरह तरह की आवाजें आना, सीटी जैसी आवाजें आना, टिनिटस, इसकी वजह से वर्टिगो, चक्कर आना, इस तरह की तकलीफें भी शुरू हो जाती है। ये कान की तकलीफें होती क्यों है? इसके रीजंस कई हो सकते हैं, लेकिन मुख्य कारण इसका है हेडफोन्स, ईयरफोन्स का बहुत ज्यादा मात्रा में यूज करना। बच्चों से लेके तो बड़े बूढ़ों तक हर कोई ईयरफोन्स का यूज करता है। दिन भर उसको कान में लगा के रहते हैं और लाउड वॉइस के अंदर गाने सुनते रहते हैं। आज की डेट में ईयरफोन्स का यूज करना जरूरी है, लेकिन उसको थोड़ा सा लिमिट में, कम मात्रा में यूज करें। जितना जरूरी है उतना ही यूज करें और कम आवाज में। आज इस वीडियो में मैं कान की तकलीफें कम करने के लिए कुछ आसान ऐसी एक्सरसाइजेस बताने वाली हूं जिसे हर कोई कर सकता है। जिन्हें कान की तकलीफ नहीं है वो भी अगर इसका अभ्यास करते हैं तो आगे चल के होने वाली तकलीफों से वो बच सकते हैं। और कान के अलावा भी इन एक्सरसाइजेस के और कई सारे बेनिफिट्स है, वो भी हम देखने वाले हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ते हुए हम शुरू करते हैं इन एक्सरसाइजेस को। पहली एक्सरसाइज, हाथ को इस तरह रखना है और उंगली से कान के ऊपर की ओर पकड़ना है और अंगूठे से नीचे की तरफ पकड़ना है। इस तरह कान को पकड़ना है और ऐसे दबाना है, पूरा दबाना है। दोनों हाथ से साथ में करना है। उंगली से ऊपर की तरफ पकड़ना है और अंगूठे से नीचे की तरफ पकड़ते हुए अच्छे से कान को दबाना है, पूरा अच्छे से निचोड़ना है कान को और फिर धीरे से छोड़ना है। सांसों के साथ भी इसको कर सकते हैं। लंबी सांस को भरना है और अच्छे से कानों को दबाना है, कुछ सेकेंड होल्ड करना है और धीरे से कान को छोड़ना है। इस तरह, ये हो गई फर्स्ट एक्सरसाइज। सेकेंड एक्सरसाइज, इस तरह वी का शेप बनाना है और कान के ऊपर रखना है। 3 उंगलियां जो है वो आगे की तरफ रहेगी और फर्स्ट फिंगर कान के पीछे की तरफ रहेगी, इस तरह। और इस पोजीशन में अच्छे से हाथों को ऊपर नीचे करना है। ये उंगली से कान के पीछे की तरफ अच्छे से दबाव देते हुए ऊपर नीचे इस तरह अच्छे से रोल करना है, अच्छे से दबाव देते हुए दोनों हाथों से एक साथ करना है। कान के जो पीछे का साइड हमारा होता है उसके ऊपर अच्छे से दबाव देना है। बहुत इंपॉर्टेंट एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं, वो ब्रेन से रिलेट करते हैं। इस तरह 8 से 10 बार हर एक्सरसाइज को करना है। तीसरी एक्सरसाइज, कान के नीचे के साइड को पकड़ना है, ऐसे नीचे वाला जो पार्ट है कान का उसको पकड़ना है और नीचे की तरफ खींचना है। फिर कान के बीच वाले पार्ट को पकड़ना है, पीछे की तरफ खींचना है और ऊपर वाले पार्ट को पकड़ना है और ऊपर की तरफ खींचना है। दोनों कान से एक साथ करना है। नीचे वाले पार्ट को पकड़ा, नीचे की तरफ खींचा, बीच वाले पार्ट को पकड़ा, पीछे की तरफ खींचा, ऊपर वाले पार्ट को पकड़ा और ऊपर की तरफ खींचा। इस तरह नीचे पीछे ऊपर, नीचे पीछे ऊपर। ये हो गया। अब फोर्थ एक्सरसाइज, दोनों हाथों की उंगलियों को, फर्स्ट फिंगर को कान के अंदर रखना है और ऐसे ऐसे गोल घुमाना है, आगे से और पीछे से 5 टाइम अच्छे से गोल घुमाना है। और फिर इस तरह भी कर सकते हैं। इस तरह से करते हैं तो भी बहुत अच्छे वाइब्रेशंस कान को मिलते हैं। ऐसे भी कर सकते हैं। अब पांचवी एक्सरसाइज, दोनों हाथों को सांस भरते हुए दोनों हाथों को कान के ऊपर रखना है। इस तरह अच्छे से दबाव देना है हाथों से कान के ऊपर और फिर धीरे से झटके से हाथ को नीचे लेना है। फिर से सांस भरते हुए दोनों हाथों को कान के ऊपर रखना है, अच्छे से दबाव देना है, फिर सांस छोड़ते हुए धीरे से हाथों को नीचे। अब ये जो एक्सरसाइजेस हमने करी वो जैसे कान की हमने वार्म अप एक्सरसाइजेस करी। अब इसके बाद हमें जो मेन एक्सरसाइज है उसकी ओर बढ़ना है, जो है प्राणायाम। कर्ण रोगांतक प्राणायाम या कर्ण भेदी प्राणायाम इसे कहते हैं। इसे कैसे करना है? लंबी सांस को भरना है, उसके बाद नाक को बंद कर लेना है और मुंह को भी बंद रखना है और कानों के ऊपर दबाव देते हुए कान के माध्यम से हमें सांस को बाहर छोड़ना है। देखिए, इस तरह लंबी सांस को भर लिया, नाक को बंद कर लेना है। अब अच्छे से कान के ऊपर दबाव देते हुए कान से सांस को धीरे धीरे बाहर छोड़ने की कोशिश करना है। इस तरह
इसके अंदर कान अच्छे से फ्री हो जाते हैं। सर्दी जुकाम में जब हमारे कान पूरी तरह बंद हो जाते हैं तो इस क्रिया से कान अच्छे से खुल जाते हैं। कान में से हल्की कट-कट जैसी आवाजें निकलती है, ऐसे हवा धीरे धीरे कान से बाहर निकलती है और हमारे कान फ्री होते हैं। अब इसी एक्सरसाइज को ऐसे गालों को फुलाते हुए भी कर सकते हैं। जैसे लंबी सांस को भरा, नाक को बंद कर लिया और गालों को फुलाना है, धीरे धीरे फुलाना छोड़ना, फुलाना छोड़ना। इस तरह भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। अगर ऐसे करते हैं तो हमारा इसके अंदर फेस योगा भी अपने आप हो जाता है। फेस के ऊपर के मसल्स का बहुत अच्छे से टोनिंग हो जाता है। अब इसके बाद आता है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करना है। अब इसे मैं ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगी। भ्रामरी प्राणायाम के ऊपर मैंने ऑलरेडी मेरा वीडियो पोस्ट किया हुआ है, डिटेल वीडियो पोस्ट किया हुआ है, उसे आप देख सकते हैं। इस भ्रामरी प्राणायाम में लंबी सांस को भरना है, कान को बंद करना है और हमिंग साउंड, भ्रमर की तरह आवाज निकालते हुए सांस को छोड़ना है। अब ये जो एक्सेल हम इसके अंदर करते हैं, तब हल्का हल्का उंगली से कान को हिलाते हुए इसका अभ्यास करना है, इस तरह। इससे भी कान को बहुत अच्छे वाइब्रेशंस मिलते हैं। ये हो गया। अभी इसके बाद अनुलोम विलोम प्राणायाम या नाड़ी शोधन प्राणायाम का आप अभ्यास कर सकते हैं। इसका अभ्यास तो हर किसी ने करना चाहिए, हर तकलीफ, हर बीमारी में, और नॉर्मली भी इस प्राणायाम का अभ्यास हर किसी ने करना चाहिए। कान का जो एक्यूप्रेशर पॉइंट है वो भी मैं बताती हूँ। हमारा ये जो रिंग फिंगर और छोटी उंगली होती है, उसके बीच में ये वाला जो पार्ट होता है, ये कान का एक्यूप्रेशर पॉइंट है। इसे भी आप इस तरह दबाएं, इस तरह ये पॉइंट। और कान के लिए एक मुद्रा भी बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, शून्य मुद्रा इसे कहते हैं। हमारी ये जो मिडिल फिंगर है उसको अंगूठे के बेस के ऊपर लगाना है और अंगूठे से उसको दबाना है और बाकी तीनों उंगलियों को सीधा रखना है। ये शून्य मुद्रा, इसका भी आप अभ्यास कर सकते हैं, बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। अब ये जो एक्सरसाइजेस प्राणायाम मैंने बताए वो कान के लिए तो अच्छे है ही, कान की तकलीफें तो इससे दूर होती ही है, लेकिन इसी के साथ हमारा पूरा ईएनटी फंक्शन इसके अंदर बेटर होता है और नर्वस सिस्टम के ऊपर बहुत अच्छा असर होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड एक्टिवेट होता है। ये जो कान के आसपास के जो पॉइंट्स है वो पूरे इसके अंदर अच्छे से दब जाते हैं, उसका नर्वस सिस्टम के ऊपर बहुत अच्छा असर होता है। इस तरह इन सभी एक्सरसाइजेस प्राणायाम को आप करके देखें। इसे करने के बाद आपको कैसे लग रहा है आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सभी को इसके बेनिफिट्स मिल सके। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा दें ताकि इसी तरह की हेल्थ रिलेटेड वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।